भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, लोक कल्याण। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं? माननीय शिवराज जी का स्नेह प्रदेश की बहनों की तरफ हमेशा रहा है। आगामी चुनाव में लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वचन पत्र में शामिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया। कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को विंध्य का विकास पुरुष कहा जाता है, हम सबके नेता हैं वो। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि यूँ बोलें कि चिर परिचित चेहरा हुआ नाम नारायण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं कि नारायण मिश्रा गौड़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनके प्रबल दावेदार हैं। मैं संक्षिप्त में आपसे बात करवाना चाहूँगा। अभी हाल ही में गुड़ में एक विशाल जन आशीर्वाद यात्रा हुई। इसमें देखा गया कि हज़ारों की तादाद में, या यूँ बोले कि 80% आपके समर्थक थे। और क्या है, इतना उत्साह क्यों है आपके समर्थकों में? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और विगत 15 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस विधानसभा के अंदर काम कर रहा हूं। विधानसभा के अंदर काम करते हुए 24 घंटा 365 दिन अनावरत मैं लोगों के बीच में उनके सुख दुख में काम करता हूं और जहां हमको लगता है कि यहाँ लोगों को समस्या है उसके लिए काम करता हूँ। लोगों का स्नेह प्रेम है, इसलिए उत्साह रहा होगा। जन आशीर्वाद यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की व्यवस्था संगठन की है और संगठन में बहुत वरिष्ठ और सुलझे हुए लोग बैठे हुए हैं। उनकी मान्यता है कि समूचे प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने से लोगों में और कार्यकर्ताओं में प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का और प्रचार प्रसार होगा और जो हमारे सुदूर अंचलों में बैठे हुए लाभार्थी हितग्राही लोग हैं उनके अंदर इस बात का भाव जागृत होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, उसने हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम किया है और आज आशीर्वाद लेने हमारे दरवाजे पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आई है, तो वो खुले कंठ से और मुक्त हस्त से आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर पुनः सरकार बनेगी और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनेगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा जनहितैषी 11 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया गया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने का दावा कर रही? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, लोक कल्याण और भारत को विश्व गुरु बनाना। और उस मुद्दे के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अहिर्निश काम कर रहा है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये तो उन लोगों से पूछिए जिनने 70 साल इस देश के अंदर राज्य किया और जब अखंड भारत की बात होती थी तब उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी। आज जब सत्ता से बाहर हो गए तो उनको भारत जोड़ने की बात सूझी और उन्होंने यात्रा निकाली। इस विषय में मैं क्या बोलूं, ये उन्हीं से पूछिए। चूँकि आप गुड़ विधानसभा क्षेत्र के टिकट की दौड़ में पहले ही पायदान पर हैं और प्रबल दावेदार भी हैं,
विधायक के रूप में आप चुनकर आएंगे तो गुड़ क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मैं आपके पहले सवाल को स्पष्ट कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी नहीं होती है। हमारा संगठन वरिष्ठ संगठन बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से अपने कार्यकर्ता की ओर देखता है और जिस कार्यकर्ता के अंदर जो सामर्थ्य होती है उसको उसके सामर्थ्य के अनुरूप काम दिया जाता है। एक कार्यकर्ता के रूप में ये बात सत्य है कि इस विधानसभा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा अगर लगता होगा कि मैं विधानसभा कैंडिडेट के रूप में हो सकता हूँ तो पार्टी निश्चित रूप से निर्णय करेगी, इसमें मैं कोई बुराई भी नहीं मानता। लेकिन ये कहना कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, ये बहुत उपयुक्त शब्द हमारे समझ से नहीं है। जहाँ तक बात आपने कही कि अगर आप विधायक होते हैं इस क्षेत्र के तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है, पूर्व में भी हमसे बातें हुई हैं लोगों की और सम्मानीय मीडिया के बंधुओं ने भी मुझसे पहले भी पूछा है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अगर आज है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वो बेरोजगारी की समस्या है। मुझे रोजगार की दिशा में काम करना है क्योंकि हमारे क्षेत्र का युवा रोजगार विहीन है और परेशान है। अगर हमारा युवा रोजगार में आ जाएगा तो हमारे देश का भविष्य संवर जाएगा। हमारे पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खाली भूभाग पड़ा हुआ है जिसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। कुछ क्षेत्र में भैरव बाबा के आसपास की पहाड़ियों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, माननीय शिवराज जी ने, माननीय मोदी जी ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित भी किया है। औद्योगिक इकाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं। हमारा सोलर पावर प्लांट पहले से ही है। ये एक अलग बात है कि वांछित और अपेक्षित रोजगार वहाँ नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अवसर अभी समाप्त नहीं हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र के अंदर लगने वाली औद्योगिक इकाइयों में अपने क्षेत्र के लोगों को समुचित रोजगार की व्यवस्था मैं सुनिश्चित कराऊं। और रोजगार की दिशा में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि नौकरी मांगना ही रोजगार नहीं है, स्वरोजगार की दिशा में भी हमारी जो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है, उसमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार परक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो रोजगार की तरफ हमारे युवाओं को ले जाए, इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। मेरा हर संभव प्रयास होगा कि हमारे क्षेत्र का युवा अपने शिक्षा के माध्यम से इस तरह तैयार हो कि वो स्वरोजगार की तरफ अग्रसर हो, न केवल वो नौकरी मांगे बल्कि अन्य लोगों को भी अपने रोजगार के अंदर नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस तरफ भी मुझे काम करना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आगामी चुनाव में लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो बहुत संवेदनशील हैं। माननीय शिवराज जी का स्नेह प्रदेश की बहनों की तरफ हमेशा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना की उन्होंने पूरे देश के अंदर पहली शुरुआत की थी, जिसका अनुसरण पूरे देश के अंदर किया गया और उनको पूरे देश के अंदर इस बात की प्रशंसा भी मिली। उन्होंने ये दूसरा कदम उठाया है लाडली बहनों के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का उन्होंने जो ये काम किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चुनाव के दृष्टिकोण से ही नहीं, बहनों का आशीर्वाद सदा सर्वदा उनको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वचन पत्र में शामिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया, इस बारे में आपका क्या कहना? कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना, पूर्वाग्रह की राजनीति करना, और भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास करना, प्रदेश को देश का एक नंबर का राज्य बनाना, देश को विश्वगुरु बनाना। इसलिए हम उनकी बात आपसे नहीं कर सकते। 50 साल उन्होंने इस देश के अंदर राज्य किया, 60 साल राज्य किया। आरोप प्रत्यारोप पूर्वाग्रह के अलावा
कोई भी बात आज तक सामने नहीं आई, तो ये सवाल आप उन्हीं से करिए। आपके जो कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनका ध्यान ये इस रोजगार की तरफ और गुड़ क्षेत्र की तरफ कितना है? माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को विंध्य का विकास पुरुष कहा जाता है। हम सबके नेता हैं वो। सोलर पावर प्लांट जो हमको मिला उसमें सर्वाधिक योगदान उनका है, और उन्होंने एशिया का ये सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट दे करके हमारे गुड़ को देश के मानचित्र में, बल्कि दुनिया के मानचित्र में एक अलग पहचान दी है। इस बात का हम सबको गौरव है। जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड़ के आसपास का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सब के पीछे उन्हीं की सोच है और उन्हीं का विजन है। वो तो 365 दिन 24 घंटे विंध्य और समूचे प्रदेश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे गुड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के नारायण मिश्रा जी से रूबरू हुए आप लोग, और राजनीतिक मुद्दों पर कुछ चर्चा हुई। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको अगले इंटरव्यू के साथ बहुत जल्द मिलता हूँ। निखिल पाठक, सबको प्रणाम, धन्यवाद।